जी अस्सलाम वालेकुम। सब कह रहे हैं ठीक ठाक है। आज का टॉपिक है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इससे पहले हमने जो है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कर लिया है और जो सेकंड है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, इसी सिलसिले की हम काफ़ी सारी वीडियोस भी बनाएंगे और आप लोग तमाम जो है 12 टेंसेस जो है वो सीखेंगे भी। और अगर कोई चाहेगा तो उसको YouTube के ऊपर भी ये वीडियोस अवेलेबल होगी, उस्मान कंबोज स्टूडियो के ऊपर। ये मेरा YouTube चैनल है, इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह पास्ट सेक्शन का ये जो है वो पहला टेंस है। टेंसेस सीखने क्यों जरूरी है, स्पेशली उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के लिए, ताकि वो इंग्लिश को समझ सकें, बोल सकें, अंडरस्टैंड करें। उसके साथ साथ थोड़ी थोड़ी ग्रामर की इनपुट भी साथ जब आएगी तो इंग्लिश अंडरस्टैंड करने में, बोलने में, समझने में जो है वो आसानी होगी। स्ट्रेट वे हम इस टेंस की तरफ आते हैं। पास्ट का मतलब क्या है? गुजरा हुआ, जो टाइम गुजर गया। सो यहाँ जो चीज हम अंडरस्टैंड करेंगे वो गुजरे हुए वक्त के पॉइंट ऑफ व्यू से होगी। अंग्रेजी लिखने की तरतीब में आपको पहले बता देता हूँ किस तरह। इंग्लिश के सेंटेंस के अंदर तीन मेन एलिमेंट्स होंगे। नंबर 1 विल बी सब्जेक्ट, नंबर 2 वर्ब, नंबर 3 ऑब्जेक्ट। अब हमें पता कैसे चलेगा कि जो ये सेंटेंस लिखा हुआ है या जो ये गुफ्तगू हुई है ये किस टेंस की है? तो हम उसकी पहचान, हम उर्दू मीडियम के लोग जो हैं तो उर्दू की पहचान कहाँ से लेंगे? उर्दू के सेंटेंस से, उर्दू के फिक्रे से। उर्दू फिक्रे के आखिर में कोई खास चीज होगी जिससे हमें पता लगेगा ये वाला फिक्रा पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के उर्दू फिक्रे की बड़ी सादा सी पहचान है कि फिक्रे के आखिर में था या थी होगा, या अलिफ या ये। सादा सी पहचान ये है, अलिफ या ये, छोटी ये या बड़ी ये, या था, थी, थे वगैरह। अब इसमें अगर आप देखें तो अलिफ और ये जो है फिक्रे के आखिर में आएगी। हम बहुत सादा सी मिसाल लेते हैं। माजिद ने खत लिखा, माजिद ने खत लिखा। अब आखिर में क्या आ गया? अलिफ। अब ये सेंटेंस इस तरह भी हो सकता है, माजिद ने खत लिखा था, नो प्रॉब्लम। लेकिन यूजुअली आमतौर पे ऐसे ही होगा। एक और मिसाल, अब्बास स्कूल गया। 1 मिनट पहले भी जो बात हो जाएगी वो पास्ट का हिस्सा बन जाएगी। और दूसरी चीज, इस टेंस के अंदर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सेकंड फॉर्म। वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल होगी? सेकंड फॉर्म। अगर हम ये सेंटेंस कंप्लीट करना चाहें, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहें तो क्या होगा? सबसे पहले सब्जेक्ट है, यहाँ सब्जेक्ट कौन है? माजिद। माजिद। उसके बाद वर्ब लिखा, wrote a letter। सेंटेंस इससे बड़ा भी हो सकता था, माजिद ने अपनी अम्मी को खत लिखा, लेकिन मेन एलिमेंट्स यही रहेंगे, सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। माजिद wrote a letter to his mother। अब्बास played cricket in the ground। मेन सब्जेक्ट ये हिस्सा यही है, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। और बाकी इतने सपोर्टिंग एलिमेंट्स जो सेंटेंस की कोई वजाहत कर रहे हैं या उसको कोई डायरेक्शन दे रहे हैं, वो इंग्लिश फिक्रे के आखिर में हम ऑटोमेटिकली उसको पुट करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की तरह इसका भी अपना कोई वर्ब, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। मैं ऐसी बात क्यों कहता हूं कि प्रेजेंट टेंस में
और पास्ट इंडेफिनिट के अंदर उसका अपना हेल्पिंग वर्ब नहीं है। अगर हम प्रेजेंट कंटीन्यूअस की बात करें तो उसके हेल्पिंग वर्ब है इज एम आर। हम पास्ट परफेक्ट या कंटीन्यूअस की बात करें तो उसके भी अपने हेल्पिंग वर्ब है वाज वर या पास्ट परफेक्ट के अंदर हैड इस्तेमाल करते हैं। फ्यूचर के लिए विल शैल, प्रेजेंट परफेक्ट के लिए हैज और हैव। लेकिन ये दो ऐसे टेंस हैं जिनका सिंपल सेंटेंस एक तरह बनेगा जो कि हमने यहाँ देख लिया है, लेकिन जब हम इसका नेगेटिव या इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाते हैं तो यहाँ हम इसको एक हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट करेंगे। अच्छा, मजे की बात यह है पास्ट का एक ही हेल्पिंग वर्ब है और वो कौन सा होगा? डिड। और डिड खुद डू की सेकंड फॉर्म है, डू, डिड, डन। सो अब जब हमने इसको नेगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करना है सेकंड फॉर्म, तो क्या होगा? माजिद डिड नॉट। और जब किसी सेंटेंस में डिड आ जाएगा तो फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करेंगे। कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे? फर्स्ट फॉर्म। डिड नॉट राइट अ लेटर। एनी प्रॉब्लम? इजी है, समझ में आ रहा है? अब इसी सेंटेंस की को हम इसका जो हम तीसरी शक्ल में तब्दील करेंगे। क्या है? इंटरोगेटिव, सवालिया फिक्र। डिड माजिद राइट अ लेटर। और टेंस खत्म, दैट्स इट। यहां ही, शी, इट, आई, वी, यू, दे, सिंगुलर, प्लूरल सबके साथ सेकंड फॉर्म आएगी सिंपल सादा फिक्रे के अंदर। माजिद एंड अब्बास wrote a letter, I wrote a letter, he wrote a letter, they wrote a letter। ऐसा नहीं है कि इसके अंदर जी कभी पहली कभी दूसरी, नो। पास्ट इंडेफिनिट टेंस सिंपल सेंटेंस के अंदर फर्स्ट सेकंड फॉर्म आएगी। इसका अपना कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, इसको हेल्पिंग वर्ब गिफ्ट किया। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डिड। और तमाम नाउन्स और प्रोनाउंस के साथ डिड ही आएगा। और जब सेंटेंस के अंदर डिड आ जाएगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी, सेकंड को इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जांपल यहां मौजूद है, माजिद डिड नॉट राइट अ लेटर। डिड माजिद राइट अ लेटर। थैंक यू।